हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक मैथ का इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, इंडाइसेस। ठीक है। आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंडाइसेस। ठीक है। इंडाइसेस को पढ़ेंगे कि इंडाइसेस किस तरह से, उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैसे उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडाइसेस के बारे में फुल डिटेल में कि इंडाइसेस होता क्या है। ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इंडाइसेस। आज का जो टॉपिक है वो इंडाइसेस है। ठीक है। आज हम लोग इंडाइसेस पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि इंडाइसेस को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। इंडाइसेस को पढ़ते कैसे हैं। बहुत लोगों को इंडाइसेस क्या है पढ़ने नहीं आता है। जैसे कि एक है, इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं 2⁻3, 2⁻3, बहुत तरह से लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं और ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो जो 2 है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है। और ये जो 3 है इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, जो है इसको जो हम लोग पढ़ते हैं बेस, और इसको जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग इंडेक्स। ठीक है। 2 इंडेक्स 3, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब बहुत सारे एक इस तरह से आते हैं जैसे पावर किसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक मान लीजिए कि 2 है और 5⁻3 ऊपर में है। ठीक है। अब इसमें जो है ये तो बेस है। ठीक है। 2 जो है वो बेस है और ये जो 5 है ये पावर है, इसको बोलते हैं पावर। और ये जो नीचे जो 3 दिख रहा है इसको बोलते हैं रूट। ठीक है। क्या बोलते हैं? रूट। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो 3 है और ये जो 5 है और ये जो 2 है, तो यहाँ पे समझिए जो 3 है उसको क्या बोलते हैं? रूट है। इसको पूरा पढ़ेंगे 2⁻5⁻3। ठीक है। पावर 5 हो गया, रूट 3 हो गया और बेस 2 हो गया। ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। और इसमें जो है इसको मेनली पढ़ने जब आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता है। इसमें सारा चीज़ जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा चीज़ प्रॉपर्टी पे आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी से ही पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ का पढ़ते हैं। इसका भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n। इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है a⁻m प्लस n। अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गया और सेकंड प्रॉपर्टी उसको बताते हैं, उसके बाद जो समझाना चाहते हैं वो समझाते हैं। ठीक है। और एक ये है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। इसमें जो होता है a⁻m माइनस n। तो इसमें क्या है, जब मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, ये जो आपका जो बेस है दोनों में क्या है, a है, इसमें भी है, बेस सेम है। जब भी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, क्या चीज़ में हो, वो मल्टीप्लाई में हो। कलर चेंज कर लेते हैं। जब भी क्या हो, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, क्या में हो, मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, तब जो उसका जो पाथी होता है, इंडेक्स होता है, जैसे ये इंडेक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड किए। ठीक है। a⁻m प्लस n, वही सेम चीज़, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है। और वो डिवाइड में होना चाहिए, तब जो होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है a⁻m माइनस n। इसमें क्या होता है, मेनली माइनस में साइन होता है। जब डिवाइड में रहता है तो माइनस में होता है, और जब मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको प्लस में करते हैं। ठीक है। यानी कि
बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही अगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, तो उसको हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे या इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पावर बोल रहे, इंडेक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। इसमें जो इंडेक्स में जो होता है वो प्लस और माइनस अलाउड नहीं है। वही अगर मान लीजिए कि इस तरह से रहता, वही अगर ये इस तरह से रहता, ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू ए रेस टू एन, इसका क्या होगा, वही अगर ए रेस टू एम माइनस ए रेस टू एन है तो इसका क्या होगा। तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो हम इसको प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस में है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे या इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी ये प्लस में आ गया तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं इंडेक्स का, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसको क्या नहीं कर सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम नॉट सॉल्व। इंडेक्स में रहेगा तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा या तो फिर डिवीजन में रहेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी हमारा आता है, ठीक है, थर्ड नंबर में क्या कहता है कि जब भी कोई इंडाइसेस है उसका इंडेक्स जो है वो जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। कोई भी इंडेक्स है उसको अगर रेथी इंडेक्स जो है वो जीरो आ जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन। कोई भी इंडाइसेस में बेस कुछ भी हो, अगर उसका इंडेक्स जीरो हो जाता है, इंडेक्स क्या हो जाता है, इंडेक्स अगर उसका जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारा वो बोलता है ए रेस टू एम टू एन। अगर इंडेक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स है तब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। जब भी अगर इंडेक्स का इंडेक्स आता है, ठीक है, तब हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी इंडेक्स का इंडेक्स आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हो जाएगा ए रेस टू एम इंटू एन, ठीक है। जब भी इंडेक्स का इंडेक्स, जब भी कोई इंडाइसेस है उसका अगर इंडेक्स जो है, इंडेक्स पे इंडेक्स है, तब हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एम रेस टू एन है, ठीक है, ए रेस टू एम टू द पावर एन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए रेस टू एम इंटू एन। जो भी इंडेक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि ए रेस टू, क्या नहीं आप लोग का, अगर इसका पावर अगर माइनस में है तब क्या इसको करेंगे, ठीक है। जैसे ए रेस टू माइनस एम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, जब भी अगर इंडेक्स अगर माइनस में आता है, जब भी इंडेक्स माइनस में आए तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब भी इंडेक्स माइनस में आएगा तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू एम, कोई भी हो उसको हम लोग इस तरह से पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमारा है वो बहुत ही काम आने वाला प्रॉपर्टी है। जैसे कि देखिए ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू वाई। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू वाई। अरे भाई अभी तो ये किए थे, ये सेम ये वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर वन,
इस तरह से आएगा तो क्या करेंगे, ए रेस टू एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल दिया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देने लगे। एकदम सेम प्रॉपर्टी यही है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। वही सेवन प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या सॉल्यूशन है, बेस सेम है, इज इक्वल टू में है, दोनों इक्वल है, तो जब भी बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और इज इक्वल टू में हो तो उसका पावर भी जो इंडेक्स भी है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। और सेम इसी का एक और है 8 नंबर, एक और इसी में आएगा क्या कि इसमें क्या रहेगा कि पावर बेस जो है सो डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा लेकिन पावर जो है वो सेम रहेगा तो क्या होगा, जैसे एक्स इज टू ए इज इक्वल टू वाई रेस टू ए। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक है, पावर क्या है, सेम है, डी नहीं है ये, सेम ए है, ठीक है, ये क्या है, ए है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस डिफरेंट हो पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी था। एक और प्रॉपर्टी है 9 नंबर में है, ये रूट वाला प्रॉपर्टी है। इसको जैसे कि एम अंडर रूट ए, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये प्रॉपर्टी नहीं, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1/m। अरे भाई ये रूट में है ना m, तो यहाँ m रूट में है ना, 1 पावर था तो 1 को हम यहाँ लिखना जरूरी थोड़ी ही ना है, ये तो है ही, तो रूट हटेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ए रेस टू 1/m, ए रेस टू 1 टू द पावर m, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी था, ठीक है। ये सारा हमारा प्रॉपर्टी था। सारे प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सारा प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिएगा, क्लियरली लिखवा दे रहे हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू एन, डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन, सेकेंडरी। थर्ड क्या था, ए टू द पावर, ए टू द पावर नहीं, इंडेक्स, इंडेक्स अगर जीरो रहेगा तो क्या होगा। फोर्थ क्या था, फोर्थ जो हमारा था, फोर्थ क्या था, इतना जल्दी भूल गए,
इंडेक्स, तो क्या होगा? फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या था? ए रेस टू माइनस एम। सिक्स नंबर में क्या था? ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई। सेवेंथ नंबर में सेम अपोजिट था, एक्स रेस टू ए इज इक्वल टू वाई रेस टू ए। एट नंबर में क्या था? एम अंडर रूट ए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या हो जाएगा? ए रेस टू एम प्लस एन, मल्टीप्लाई में रहेगा तो एडिशन, डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी इंडेक्स जीरो आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? वन हो जाता है। और सेम इसका एक और अपोजिट है कि अगर इंडेक्स अगर वन है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, या जो रहेगा वो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, सॉरी। वन है तो बेस हो जाएगा, जो भी बेस रहेगा वो ए हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पावर, इंडेक्स का इंडेक्स रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए रेस टू एम इंटू एन। इसमें क्या हो जाएगा? वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू एम, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। बेस डिफरेंट पावर इक्वल तो बेस सेम हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का क्या था? ए रेस टू वन डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये हमारा सारा प्रॉपर्टी है, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी पे सारा क्वेश्चन हमारा बनेगा, जितना भी टोटल क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इसी पे बनेगा। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई, ये क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो रहेगा फाइव रेस टू टू डिवाइडेड बाई फाइव रेस टू थ्री। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, क्वेश्चन दे दिए हैं, रेस टू टू मल्टीप्लाई बाई फाइव रेस टू थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव रेस टू फोर। अब आइए तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, पूरा प्रॉपर्टीज पे है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूरा प्रॉपर्टी पे है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जब भी बेस सेम रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो पावर इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ए रेस टू एक्स प्लस वाई बस हो गया। इसका क्या सॉल्यूशन है? बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइव रेस टू टू माइनस थ्री, फाइव रेस टू माइनस वन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वन बाई फाइव। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या है? तीन है लेकिन पावर सेम है, बल्कि कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस हमारा सेम है तो हो जाएगा फाइव, टू प्लस थ्री प्लस फोर। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा? चार तीन सात और दो नौ। ठीक है, चाहे तो आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू बहुत लंबा आएगा,
तो इस तरह का क्वेश्चन समझ गए किस तरह से ये होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 16 इंटू 8⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए होता है आपसे। पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा, तब तक हम करते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। तो हमको जब भी बेस डिफरेंट आएगा तो हमको उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस को हमें सेम लाना पड़ेगा। बेस क्या करना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। अब बेस सेम कैसे आएगा, तो वो आप लोग देखिए बेस सेम कैसे आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है, ये क्या है, 16 है। तो ये इसको 16 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। टू 4 भी तो 16 ही होता है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को 8 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, तो इस तरह से तो हम लिख ही सकते हैं इसको। उसके बाद जो बाकी जो है उसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है, ये पूरा एक प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब भी हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2⁻4 मल्टीप्लाई बाई, जब भी इंडेक्स का इंडेक्स आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻4 मल्टीप्लाई बाई 2⁻−1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2⁻4 प्लस -1। अब यह क्या हो जाएगा, 4 - 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये यही तो हमारा आंसर। तो हम लोग को पहले किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी पे लाने का कोशिश कीजिए। जब वो प्रॉपर्टी पे आ गया तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड अदरवाइज जब तक उसको आप प्रॉपर्टी पे नहीं लाइएगा तब तक आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे लाएंगे, जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, अब ये है, तो पहले हम लोग क्या किए, बेस सेम किए। पहले हम लोग क्या किए कि बेस जब सेम कर लिए तब हम बोला कि अब ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये देखने में कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा था। जब हम इसको बेस सेम किए तो यहाँ पे अब ये एक अलग प्रॉपर्टी आ गया। ये क्या है, ये एक अलग प्रॉपर्टी था। तो पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी को सॉल्व किए, फिर उसके बाद जब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व किए तो इसके बाद हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 1 याद आने लगा। जब यहाँ पे आया तो प्रॉपर्टी नंबर 1 याद आया। जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 1 याद आया तो उसके बाद जब सॉल्व किया तो तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, समझने के लिए देरी है। जब आप अच्छे से समझ जाइएगा तो उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए सॉल्व होता है आपसे। पॉज करके सॉल्व कीजिए, जिनसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए, इसमें भी हमारा क्या है, बेस डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे कि बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। जब तक बेस सेम नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो
सबसे पहले हम लोग बेस सेम करेंगे, ठीक है। जब इसको हम बेस सेम करेंगे या फिर इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, √4। √4 किसका होगा, 81 का। 81 का √4 कौन सा होगा, कौन सा होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे होगा। ये दिमाग काम कर रहा है। ये पूरा 3 हो जाएगा, बोलिए कैसे 3 होगा, दिमाग लगाइए, 3 कैसे होगा। नहीं, दिमाग काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अब कैल्सी उठाइए, ठीक है। कैल्सी पे जो है 3 × 1 2 3 पावर 4 कितना आता है, 4। 3 × 4 कितना आता है, नहीं समझ में आ रहा है। 81 होगा, रूट है। 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 × 4। 3 × 4 कितना होगा, 81 होगा। या फिर इसको तुम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करो, ठीक है। इसको तुम 3 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। 81 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 × 4 लिख सकते हो। हाँ, ये तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो तरह से सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर रहने दो, 3 पे 1 आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2 + 1। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा 3 का क्यूब। यहाँ पे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, 3 का स्क्वायर 9 × 3 27 आया था। इसको हम देखेंगे कि ये किसका रूट है, 81। 81 का फोर्थ रूट कौन सा है, हम लोग ये सॉल्व करेंगे। 81 का फोर्थ रूट 3 आता है, ठीक है। 81 का फोर्थ रूट हमारा 3 आता है। इसको दो तरीके से, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 81 का फोर्थ रूट हमारा 3 आता है, तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो यहाँ पे 9 × 3 करके मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। सेम जो यहाँ पे जो आया या फिर यहाँ पे जो आया वही तो यहीं पे भी आ सकता था। इतना ईजी था। कैल्सी को हाथ में रखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है हमारा 8⁻⁴ होल डिवाइडेड बाय 64⁻⁴। इसका सॉल्यूशन कीजिए। ये तो पूरा पूरी प्रॉपर्टीज पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पूरा पूरी प्रॉपर्टीज पे है ये। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड जो था वो था ना, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। तो ये इस तरह से है, इसको तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8⁻⁴ डिवाइडेड बाई 64⁻⁴। अब बताइए 64 का थर्ड रूट कौन सा है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 64 का थर्ड रूट कौन सा है, दिमाग लगाइए।
64 का थर्ड रूट कौन सा है? 64 का जो थर्ड रूट हमारा है वो 4 है, और 8 का जो थर्ड रूट है वो हमारा 2 है। कुछ समझ में आया? या इस तरह से नहीं समझना है तो आप सेम उस तरह से उस तरीके से भी जा सकते हैं इसको बेस सेम करने का। यहाँ पे जैसे ये आ गया तो ये कट जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। या इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते तो इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब 1/3 डिवाइडेड बाई 64 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 64 में? पावर 6 क्या हो जाएगा? इस तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 2 इंडेक्स 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो 2 डी, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। उस तरीके से सॉल्व कीजिए या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से भी आपको आसान लगता है उस तरीके से सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप ये समझिए कि 8 का थर्ड रूट कौन सा है, 2 है, ठीक है, तब बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब इस तरीके से इतना जब प्रोसेस करने जाइएगा तो एग्जाम में तो इतना टाइम रहता नहीं है कि इतना आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। समझने के लिए आप दोनों याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में टाइम से पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ के एग्जाम में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, टाइम 2 घंटा रहता है, और उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल रहता है उतना कम समय में, ठीक है। अब इतना लंबा लंबा प्रोसेस ले जाने बैठिएगा तो पता चलेगा कि 30-40 क्वेश्चन में जो है टाइम खत्म। कोशिश कीजिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सी यूज करने का, जितना ज़्यादा कैल्सी यूज कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। और एग्जाम में तो इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं, इससे हार्ड ही क्वेश्चन देता है एग्जाम, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 16 बाई 32 टू द पावर -1/5। ये सॉल्व हो जाएगा आप लोग से? सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। सेम अभी सारा क्वेश्चन उसी तरीके से चल रहा है कि बेस को हम लोग को सेम करना पड़ेगा। अगर बेस को आप लोग सेम नहीं कीजिएगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बेस जितना जल्दी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32 का फिफ्थ रूट कौन सा है? 32 का फिफ्थ रूट बताइए, 32 का फिफ्थ रूट कौन सा है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा है 32 का फिफ्थ रूट? नहीं तो आप कैलसी उठाइए और चेक कीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, ठीक है। 2 प्रेस कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कीजिए और इज इक्वल टू दबाते जाइए, और इज इक्वल टू को काउंट करते जाइएगा कि 32 कितना बार में आता है। एक बार दबाएं 4 आया, 2 बार दबाएं 8 आया, 3 बार दबाएं 16 आया, 4 बार दबाएं 32 आया, 4 बार दबाएं लेकिन इसको एक ज़्यादा काउंट करते हैं, ठीक है, 5 बार, क्योंकि एक 2 शुरू में भी प्रेस किए थे। तो 2 जो है वो फिफ्थ रूट है 32 का। 32 का फिफ्थ रूट कौन सा है? 2। तो इसको दम ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 16 इंटू 2 टू द पावर 2 इंडेक्स -1 तो आएगा ही, ठीक है। तो इसको फर्स्ट क्या करेंगे पॉजिटिव, तो 1/2 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। पहले निकालना सीखिए कैसे निकलेगा, तो निकालने का सबसे आसान तरीका है, जैसे देखिए ये है, अब हमको ये निकालना है 5/8,
तो 5/8 हम एक बार में पूरा प्रेस नहीं, तो जब 5/8 अगर कैलसी से निकालना है तो 5 प्रेस करेंगे, इंटू प्रेस करेंगे और 7 बार प्रेस करेंगे इज इक्वल टू कितना बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आ गया 3,90,625, ये 5/8 का वैल्यू है, ठीक है। या फिर कैलसी के यहाँ पे जब कोने में देखिएगा तो एक ज़्यादा रहता है, यहाँ पे 8 निकाले थे, यहाँ पे 9 है, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 32 का 5th रूट निकालना है तो 2 को हम लोग कितना बार प्रेस करेंगे, जब यहाँ पे 6 आ जाए उतना बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 × 6, जब ऊपर में 6 आ जाए, यहाँ पे कॉर्नर में 6 आ जाएगा तो हम लोग इज इक्वल टू दबाना छोड़ देंगे। देख लीजिए 6 है, 32 है, तो जो भी यहाँ पे निकालना रहता है अगर इज इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो एक कम बार प्रेस 7 बार प्रेस करेंगे, और या फिर जब कैलसी के जब कॉर्नर में देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे एक n+1 यानी कि जो n है इसमें एक +1 करके यहाँ पे एक ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से निकालते हैं इसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे थैंक यू। आप लोग प्रॉपर्टीज पूरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को याद कीजिएगा और प्रॉपर्टी को ट्राई कीजिएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आज के लिए यहीं पे रखते हैं, इतना ही पे ख़त्म करते हैं, बाकी के लिए कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।